हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की आज की क्लास में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, मनी बिल। लास्ट क्लास में हमने ऑर्डिनरी बिल के बारे में बात करी थी, असेंट टू प्रेसिडेंट के बारे में बात करी थी और वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में हम देख चुके थे। आज हम लोग मनी बिल के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 4 प्रकार के जो बिल्स होते हैं वो पेश किए जाते हैं, ठीक है, हाउसेस में। अब यहाँ पर फर्स्ट मैंने आपको बताया था ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। तो ये हम लोग सेकंड नंबर के बिल की बात करते हैं, मनी बिल की। आज हम लोग देखेंगे कि मनी बिल में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है। मनी बिल की क्या डेफिनेशन दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। ई कंटेंट मैंने आपको आपके ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दिया है, उसमें मैंने क्लियरली पूरे अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके आपको उसमें बताया है। साथ के साथ आप ई कंटेंट लेकर बैठे। इसके अलावा अगर आप ई कंटेंट लेकर नहीं बैठ रहे हैं तो आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन का बेर एक्ट खोलकर बैठें, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप अलग से नोट कर लें। साथ के साथ आर्टिकल 110 जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं उस पर अंडरलाइन करते जाएं कीवर्ड्स पर कि क्या क्या कंसिस्ट करता है मनी बिल। क्लियर? सो नाउ स्टार्ट। सबसे पहले हम धन विधेयक के बारे में बात करेंगे। ध्यान रखने की बात यह है कि आर्टिकल 110 इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों आर्टिकल 110 इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्टिकल 110 ही हमें बताता है, इट डील्स विद मनी बिल, ये मनी बिल से संबंधित है और यही हमें बताता है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ मनी बिल, कि एक धन विधेयक में, एक मनी बिल में क्या क्या मद जो होगी वो शामिल होगी, मतलब किन किन विषयों से संबंधित बिल जो आएंगे उन बिलों को कब मनी बिल कहा जाएगा, तो वो विषय जो होंगे, वो टॉपिक्स जो होंगे वो कैसे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल 110 क्लियरली बता रहा है कि कौन कौन कि क्या व्हाट कॉन्स्टिट्यूट मनी बिल, कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो मनी बिल कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, इसलिए 110 इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आर्टिकल 110 जो है आपके काफी सारे वेरियस सब्जेक्ट्स, इसमें 5-6 सब्जेक्ट्स आपके लिखे हुए हैं कि ये जो ये मनी बिल है, ये मनी बिल माने जाएंगे, ये बिल मनी बिल माना जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट बात आप जो अपने ध्यान रखिए वो ये है कि कोई भी बिल जो मनी से संबंधित है, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे मनी बिल या सभी के सब जो भी धन से संबंधित है वो सारे के सारे मनी बिल होंगे, वो फाइनेंस बिल भी हो सकते हैं भाई। इसीलिए पर्टिकुलरली 110 में केवल मनी बिल को डिफाइन किया गया है। तो आप केवल वो पॉइंट्स जो आर्टिकल 110 में है, केवल उन पॉइंट्स को ध्यान में रखें, वही जो है वही केवल क्या होंगे, मनी बिल होंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो हर धन से संबंधित, हर फाइनेंस से संबंधित जो बिल है वो मनी बिल हो। अभी हम आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। तो अब देखो आर्टिकल 110 में दिए गए उन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। जैसे आर्टिकल 110 बात करता है कि मनी बिल में शामिल होगा इम्पोजिशन, एबोलिशन, रेमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। सबसे पहला पॉइंट किसकी बात करता है? कर की बात करता है, ठीक है ना, किसी टैक्स से संबंधित। तो टैक्स को मान लीजिए इम्पोज करना, लगाना है ना, टैक्स को इम्पोज कर रहे हैं, अबॉलिश कर रहे हैं, किसी टैक्स की समाप्ति की जा रही है, रेमिशन किया जा रहा है, उसको माफ किया जा रहा है, या फिर अल्टरेशन, उस टैक्स में किसी प्रकार का कोई चेंजेस किया जा रहा है, या उसका रेगुलेशन, उसके विनियमन से संबंधित कोई प्रोसेस या कोई बिल लाया जा रहा है, तो टैक्स से संबंधित जितने बिल होंगे वो क्या माने जाएंगे? यहाँ पर मनी बिल माने जाएंगे। अब ध्यान रखने की बात यह है, हम किसकी बात कर रहे हैं, किस लेवल के टैक्स की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ओनली सेंट्रल और स्टेट लेवल पर लगाए जाने वाले टैक्स की, नॉट लोकल लेवल। लोकल लेवल पर जो टैक्स वसूल किया जाएगा या उससे संबंधित जो बिल होंगे, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं केवल सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पर लगाए जाने वाले, इम्पोज किए जाने वाले जो भी एडिशन, रिमिशन, अल्टरेशन जो भी किए जाने वाले टैक्सेस से संबंधित बिलों के बारे में। लोकल लेवल पर हम बात नहीं कर रहे। लोकल लेवल पर कोई टैक्स इम्पोज किया जाता है, अल्टर किया जाता है, एडिशन किया जाता है, रिमिशन किया जाता है, तो वो यहाँ पर मनी बिल नहीं होंगे। क्लियरली आप इस बात को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट में बात करता है कस्टडी ऑफ कंटिजेंसी एंड कॉन्सोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया। भारत की जो आपकी कॉन्सोलिडेटेड फंड है या कंटिजेंसी फंड है, उसकी अभिरक्षा से संबंधित अगर कोई बिल है, उसकी कस्टडी से संबंधित कोई बिल है, तो वो बिल भी क्या माने जाएंगे? धन विधेयक यानी कि मनी बिल माने जाएंगे, ठीक है। कौन से दोनों फंड्स की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत की संचित निधि और भारत की आकस्मिक निधि के बारे में, और साथ के साथ इन दोनों से
धन का आहरण करने से संबंधित, विड्रॉल करने से संबंधित, तो वहां पर ऐसी कंडीशन में भी वो बिल मनी बिल माने जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग मनी बाय गवर्नमेंट। अगर मान लीजिए सरकार को, भारत सरकार को अगर कहीं से पैसा बोरो करना है और उससे संबंधित कोई बिल आया तो वो बिल क्या माना जाएगा? मनी बिल माना जाएगा। पैसा बोरो करना है लाइक जैसे आरबीआई से करना है ना, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो इस तरीके से कोई अगर गवर्नमेंट को मनी बोरो करनी है और उससे संबंधित बिल है तो वो क्या होगा? मनी बिल होगा। नेक्स्ट, एप्रोप्रिएशंस ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड। अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे का विनियोग करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, एप्रोप्रिएट करना है मनी को, उसका विनियोग करना है, तो उससे संबंधित जो बिल होगा वो भी क्या माना जाएगा? आपका मनी बिल माना जाएगा। ठीक है। फिर बात करते हैं रिसीप्ट ऑफ मनी इन पब्लिक अकाउंट और कंसोलिडेटेड फंड। अगर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में किसी प्रकार की कोई मनी आई है, ठीक है ना, किसी प्रकार का कोई पैसा उसमें जुड़ा है, तो उससे संबंधित जो बिल है वो भी क्या माना जाएगा? आपका मनी बिल माना जाएगा। तो इस तरह से सो ऑन 2-4 आपको 5 कंडीशन इस तरह से दे रखी है। ये आपको कीवर्ड्स पे, आप जैसे मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं यहाँ पर, केवल ई कंटेंट में मैंने आपको पूरा उसको अच्छे से क्लियर करके बता दिया। यहाँ पर आप कीवर्ड्स को याद रखिए फिंगर टिप्स पर कि ये चीजें जो होगी वो आपकी मनी बिल होगी। और ये बात भी ध्यान रखिए, ओनली एट द सेंट्रल और स्टेट लेवल, नॉट एट लोकल लेवल। ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मनी बिल से संबंधित। ये तो हो गया हमारा आर्टिकल 110 की, ये छोटी सी बात जो है डिफाइन करते हैं। फिर बात आती है अ बिल प्रोवाइडिंग फॉर इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स एंड पेनल्टीज इज नॉट अ मनी बिल। ध्यान रखिए, कोई भी ऐसा बिल जो कि किसी प्रकार की फाइन या पेनल्टी को इम्पोज करता है, किसी प्रकार का जुर्माना या शास्ति लगाता है, वो बिल जो है वो मनी बिल नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? तो दो चीजें हमको क्या ध्यान रखनी है, दोनों चीजें क्या नहीं होगी, एक तो लोकल लेवल पर लगाया गया कर या जो भी चेंजेस किए गए, इम्पोजिशन, रेमिशन, अल्ट्रेशन एटसेट्रा, और एक वो बिल नहीं होगा जो किसी प्रकार की फाइन्स या पेनल्टीज इम्पोज करता है, दैट इज नॉट अ मनी बिल। क्लियर? फिर बात आती है, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन अराइज होता है, आगे 110 क्या कहता है कि अगर ये क्वेश्चन अराइज होता है, डिस्प्यूट अराइज हो गया, मान लीजिए विवाद हो गया इस मुद्दे पर कि कोई बिल जो लोकसभा में लाया गया है ना, कोई हम पढ़ेंगे कि मनी बिल केवल कहाँ इंट्रोड्यूस होता है? लोकसभा में होता है ना, आगे बताऊंगी मैं आपको। तो कोई भी मनी बिल जो है, कोई भी बिल जो लाया गया लोकसभा में, उस पर डिस्प्यूट अराइज हो जाता है इस बात का कि whether it is a money bill or not, कि वो मनी बिल है या नहीं, वो धन विधेयक है या नहीं। तो यहाँ पर आर्टिकल 110 क्या बताता है हमें? स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसीजन विल बी फाइनल की एट दैट टाइम। इस समय क्या होगा कि जब भी कोई डिस्प्यूट अराइज होगा, उस डिस्प्यूट पर लोकसभा के स्पीकर का जो डिसीजन होगा वो क्या होगा? फाइनल होगा। लोकसभा का स्पीकर डिसीजन करेगा कि भैया ये बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं है, उसका डिसीजन फाइनल होगा। ये ध्यान रखने की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे कंपटीशन एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। आपको प्रेसिडेंट भी टिक नहीं करना, आपको सुप्रीम कोर्ट भी टिक नहीं करना, आपको कुछ भी टिक नहीं करना, आपको केवल क्या करना है? स्पीकर ऑफ लोकसभा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, अंतिम निर्णय किसका है, फाइनल डिसीजन किसका माना जाएगा? लोकसभा के अध्यक्ष का। क्लियर? नेक्स्ट, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ध्यान रखिए, हम बात कर रहे हैं कि कहाँ पेश किया जाता है? हाउस ऑफ पीपल में, लोकसभा में पेश किया जाएगा। अगली क्लास में भी हम इस पर बात करते हैं, ठीक है। तो लोकसभा में जो पेश किया जाएगा, ठीक है ना, तो ये क्या लिखा है? मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। केवल राष्ट्रपति की सिफारिश के आधार पर ही इस धन विधेयक को लोकसभा में लाया जा सकता है, इसके अलावा नहीं। पहले प्रेसिडेंट रिकमेंड करता है, उसके बाद में ही मनी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, इससे पहले नहीं। क्लियर हो गई? तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो माइंड में रखनी जरूरी है आप लोगों के। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आफ्टर ऑल मनी बिल टॉपिक ऐसा है कि जिस पर लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट की अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात ये और कि ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंस बिल्स बट ऑल फाइनेंस बिल्स आर नॉट मनी बिल्स, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखने की बात है कि सभी धन विधेयक जो होते हैं वो वित्त विधेयक होंगे। फाइनेंस बिल्स जिनके बारे में आपका आर्टिकल 117 में बात कर रखी है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मनी बिल्स, ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंस बिल्स बट ऑल फाइनेंस बिल्स
सभी धन विधेयक जो होते हैं वो वित्त विधेयक होते हैं, फाइनेंस बिल्स होंगे, लेकिन सभी फाइनेंस बिल्स मनी बिल्स नहीं होते। इसको हम क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो हम लेंगे, क्लास लेंगे हम अगली, जिसमें ये देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, मनी बिल और फाइनेंस बिल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तब आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगी बात। फिलहाल आपको ये बात माइंड में रखनी है कि ये दोनों ही अलग अलग है, धन से संबंधित है, मनी से संबंधित है दोनों, लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग है। और धन विधेयक में क्या शामिल होगा वो मैंने आपको बताया, कुछ कीवर्ड्स आपको जो आर्टिकल 110 में दे रखे। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर आज क्लास में हमने देखा इंट्रोडक्शन, ठीक है, जो भी इंट्रोडक्शन या जो भी स्पेसिफिक जो कंडीशंस थी मनी बिल से रिलेटेड वो हमने देखी। नेक्स्ट क्लास में हम मनी बिल को ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू।